भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं। को गुप्त रखते हुए ही अपनी उद्देश्य को स्पष्ट किया कि मैं जानना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं कि मेरे पाटलिपुत्र में रहने वाले परिवारों में कौन ऐसा परिवार है जिस परिवार से मुझे विद्वानों के, संतों के आगमन के बाद हुई कीचड़ से, जहां संतों का, देव पुरुषों का आगमन होता हो और उसके आगमन के समय जब उनके पाँवों को धोया जाता है, उस पाँव को प्रक्षालित करने के बाद कीचड़ कहाँ से बह रहा है, कहाँ से नहीं बह रहा, किस परिवार में वेद की ऋचाओं का गान हो रहा है और स्वाहाकार की ध्वनि गुंजायमान हो रही है, किस परिवार में माता और पिता का सम्मान हो रहा है या नहीं हो रहा, कहाँ उनकी कहराने की, उनकी सिसकियाँ सुनाई दे रही है। यह विश्लेषण करने के लिए मैं पाटलिपुत्र की गलियों में घूम रहा हूँ। धर्मप्रेमी सज्जनों, माताओं, उस गुप्त वेश में घूम रहे व्यक्ति का नाम था आचार्य विष्णुगुप्त, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। यह आपके ही भूमि में कई वर्षों तक जिन्होंने शासन की मुख्य धरी को संभाला और चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त के जो महामात्य, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है, वो उस पद पे शोभायमान रहे, जिन्होंने अपने उपदेश से, अपनी गूढ़ राजनीति से, विशेषकर अपने राज्य व्यवस्था में शांति की स्थापना की और इस अखंड भारत का वो निर्माण कर सके। उन प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने अपने नीति शास्त्र में एक स्पष्ट बात रखी है कि जिस परिवार में देव पुरुषों का, संतों का आगमन न होता हो, जिस परिवार में वेद की ऋचाओं से स्वाहाकार की ध्वनि गुंजायमान न होती हो और जिस परिवार में माता पिता का, वृद्ध जनों का सत्कार न होता हो, वह परिवार स्मशान तुल्य है, वह घर स्मशान तुल्य है और वहाँ कभी भी प्रसन्नता, सुख और शांति नहीं बसती। प्रतिदिन वहाँ शोक, दुख, संताप रहता है। मैं आपसे बस इसी बात का संकेत करना चाहता हूं कि हम सभी सामान्य व्यक्ति से कई गुना अधिक बुद्धिमान वह आचार्य विष्णुगुप्त यदि यज्ञ की महिमा को इतनी गंभीरता से कह रहे हैं, यज्ञ की महत्व को इतनी बड़ी ऊंचाई से उद्घोष कर रहे हैं, तो उस यज्ञ का महत्व हमारे मानव जीवन में कितना है, क्या है, वह जानना हमारे लिए भी आवश्यक हो जाता है। अभी आपने विगत दिनों में जो जो बातें सुनी और जानी समझी हैं, वो कुछ व्यवहारिक शास्त्रोक्त बातें आपके सामने आई हैं। आज मैं केवल एक उदाहरण देकर अपनी बात को विराम दूंगा। अंतिम 5 मिनट में आपकी ले रहा हूँ। मैं स्वयं एक ऐसी व्यक्ति का उदाहरण देने जा रहा हूँ जो मेरी माता है। मैं अपनी माता जी का ही उदाहरण आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारी माता की आयु इस समय 64 वर्ष है। आज से 9 वर्ष पहले जब उनकी आयु 55 वर्ष की थी, तब उन्हें पहली बार हार्ट अटैक आया था। उससे पहले उनको कोई बीमारी नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई दवाइयाँ उनकी नहीं चल रही थी। 2009 के अंतिम समय में उन्हें पहली बार हार्ट अटैक आया। उनकी चिकित्सा हुई, कुछ दिनों बाद वो स्वस्थ हुई। उसके बाद निरंतर औषधि और परीक्षण चलते रहे, फिर भी उन्हें 2011 में फिर से एक बार हार्ट अटैक आया। वो फिर से एक बार गंभीर रूप से बीमार हुई और मुश्किल से बच पाई, अत्यंत गंभीर स्थिति से मुश्किल से बाहर आ पाई। उस समय हमने कुछ अनुसंधान करने का प्रयास किया कि केवल
एलोपैथी मेडिसिन के ऊपर ही हम इनको चला रहे हैं, फिर भी इनको फिर से एक बार अटैक आ चुका है। हमने उनके सारे रिपोर्ट्स करा लिए, एंजियोग्राफी से लेके सारा कुछ चेकअप हो गया, उनकी कोई भी नस नाड़ियाँ ब्लॉकेज नहीं थी, उनका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल था, सारा कुछ ठीक था। उनके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो चुकी थी, जिससे उनकी चलने फिरने की, काम करने की क्षमता कम हो गई थी। उनको बहुत कुछ, थोड़ा बहुत चलने पर भी दम लगता था, सांस फूलती थी। आप पता नहीं उसे क्या कहते हैं, सांस के फूलने को। थोड़ा भी चल नहीं पाती थी। वो अपने बिस्तर से उठ के यदि शौच आदि के लिए जाए, लघु शंका के लिए जाए, तो भी दम फूल जाता था, उनका सांस फूल जाती थी। इतनी कमज़ोर स्थिति उनके शरीर की थी। एक 2D इको रिपोर्ट आती है, यदि आप में से किसी को हार्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आपको पता होगा। 2D इको एक रिपोर्ट है, कार्डियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, हृदय रोग संबंधित एक जांच है। 2D इको रिपोर्ट्स में उनका LVEF एक फंक्शन है जो हृदय की धड़कनों को, पंपिंग कैपेसिटी को बताता है, जो सामान्यतः हम सभी का 55% होता है। 50 और 5, 55% जो सामान्य व्यक्ति का रहता है LVEF फंक्शनिंग, वो माता जी का हो गया था 15, 10 और 5, 40% की गिरावट उसमें हो चुकी थी। उनका हृदय बहुत ही अशक्त हो गया था, कमज़ोर हो गया था। तो पूरे शरीर में रक्त परिभ्रमण जो होना चाहिए वो बहुत कम हो रहा था, इसलिए उनके शरीर में कोई शक्ति नहीं बची। हम अभी पतंजलि चिकित्सालय से जुड़े कुछ, हमने पतंजलि की औषधियों को, हृदयामृत वटी, अर्जुन क्वाथ आदि औषधियों का प्रयोग शुरू ही किया था। पुनः एक बार 2012 में उन्हें फिर से अटैक आ गया, तीसरा। और लगभग तीसरे अटैक में या दूसरे अटैक में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमारा ये सौभाग्य था कि वो तीसरे अटैक से भी बाहर आ गई। बम्बई की अच्छी अस्पताल में उनका इलाज कराया गया, तीसरे अटैक में भी वो बाहर आई। 8-10 दिन उन्हें ICU में भर्ती करना पड़ा हमें। उसके बाद हमने सघन रूप से यज्ञ चिकित्सा और आयुर्वेद की चिकित्सा को उनकी दिनचर्या में जोड़ा और पूरी तरह से उनको निरीक्षण में रखते हुए उनकी सारी ट्रीटमेंट यथा जो निर्देश थे वैद्यों के, हम एलोपैथी की गोलियां जितनी आवश्यक थी 2-3 वो ले रहे थे। शुरू में उनकी 14 टैबलेट्स चलती थी और बाद में वो 14 से कम होते होते 4 पे आ गई। वो 4 टैबलेट आज भी खा रही हैं, आज भी वो जीवित हैं। 2014 में उनको चौथा अटैक आया, ये सब चिकित्सा चलते हुए भी। मैंने जितना समझा जाना है, मुझे आज तक कोई भी 3 या 4 अटैक वाला व्यक्ति मिला नहीं है जिंदा पूरी दुनिया में। मैं अपनी माता जी के साथ रहता हूँ, उनको 4 हार्ट फेलियर हो चुके हैं। चौथी बार जब अटैक आया तब उनका LVEF फंक्शन 13.5 हो चुका था। अब ये 13 या 12 में व्यक्ति बचता ही नहीं है, अधिकांश व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वो वेंटिलेटर पे चली गई, जो लास्ट सपोर्ट सिस्टम है व्यक्ति को जिंदा रखने का। हॉस्पिटल में, बड़ी बड़ी अस्पतालों में होता है, छोटी अस्पताल में वो होता ही नहीं। वो वेंटिलेटर सिस्टम पे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहते हैं उसे, उस वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पर वो चली गई। उन्हें 8 से 10 दिन वेंटिलेटर पे रखा गया। उसके बाद भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर ने हमें बुलाया, हम 2 भाई और हमारे पिताजी डॉक्टर के पास गए। उन्होंने स्पष्ट सूचना दे दी हमें कि अब माताजी का बचना असंभव है। जैसे हम वेंटिलेटर निकालेंगे वो मृत्यु को प्राप्त हो सकती है, या अधिक से अधिक वो 10 दिन या 15 दिन जी सकती है। उनका बीपी उस समय 50/60 था, जो ऊपर का होना चाहिए 120, वह था 150-60 था, और जो नीचे का 70 या 80 होता है वह उनका 50 था। इतना बीपी लो हो चुका था, जो किसी भी प्रयास से बढ़ नहीं रहा था। और अस्पताल में जब भर्ती थे हम, तो वहाँ हमें न यज्ञ करने दिया जाता था और न आयुर्वेद की औषधियाँ खिलाने दी जाती थी। उनकी जो चिकित्सा थी एलोपैथी की, केवल उसी के ऊपर हम निर्भर थे पूरी तरह से। उसके बाद हमने जब डॉक्टर से परामर्श लिया, आपस में चिंतन करके ये निर्णय किया कि अब ईश्वर की जो भी इच्छा होगी
हम माता जी को घर ले जाते हैं। 10 दिन या 15 दिन जो भी हमें सौभाग्य मिलेगा उनकी सेवा का, हम आगे घर जाने के निर्णय को लेकर डॉक्टर से चर्चा करके निर्णय ले चुके कि अब हम माता जी को घर ले जा रहे हैं। हम माता जी को हॉस्पिटल से, यदि आप में से कोई आए हो तो थाना में जुपिटर हॉस्पिटल है, 7 स्टार हॉस्पिटल है, जहां एक दिन का खर्चा 1 से 1.5 लाख था। वेंटिलेटर सिस्टम को निकाल के ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम पे लाया गया उनको। ऑक्सीजन मशीन के साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हम जो एम्बुलेंस गाड़ी में माता जी को घर ले गए। अगले 2 महीनों तक घर पर भी हमने ऑक्सीजन मशीन में उनको रखा। 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए। हम प्रतिदिन जिस कमरे में माता जी आराम करती थी उसी कमरे में प्रतिदिन दोनों समय अर्जुन क्वाथ और हृदयामृत वटी को पीस करके पाउडर बना करके उसको हवन सामग्री के रूप में प्रतिदिन प्रयोग करते थे। उन्हें हृदयामृत वटी खिलाते भी थे और क्वाथ पिलाते भी थे और उसको हवन में प्रयोग करते थे प्रतिदिन दोनों समय। 20 दिन 25 दिन के बाद हम जब यज्ञ करते थे, हवन करते थे, उसके बाद उनका मास्क निकाल देते थे। कभी वो आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 40 मिनट वो सांस लेने में समर्थ होती थी। उसके बाद फिर उनको ऑक्सीजन लगाना पड़ता था। ऐसी स्थिति 20-25 दिन के बाद हुई। धीरे 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 2 महीने बाद ये स्थिति आ गई कि उनको अब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रही। अपने आप उनके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होने लगा। उस 2 महीने के बाद आज इस बात को 4 वर्ष हो चुके हैं। प्रतिदिन वो यज्ञ में बैठती है, प्राणायाम करती है। हम उसी औषधियों से उनकी चिकित्सा कर रहे हैं। डॉक्टरों की गोलियां केवल 3 या 4 ही लेती है वो, बाकी कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ले रही और वो पूर्णतः से स्वस्थ है। जो उनका LVEF फंक्शन 13.5 हो चुका था वो आज 40 हो चुका है, 40। आप में से किसी भी व्यक्ति को इस बात पे संदेह हो, मेरे पास 2009 से आज तक की सारी मेडिकल हिस्ट्री का रिकॉर्ड मौजूद है। आप कभी भी मुझसे बात करके व्हाट्सएप मंगा के पूछ लीजिए, मिल जाएगा। LVEF फंक्शनिंग कोई भी एलोपैथी मेडिसिन से बढ़ता नहीं है। उस पंपिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की अंग्रेजी कोई दवाई वर्तमान समय में दुनिया में है ही नहीं। और माता जी का एक वाल भी खराब हो चुका है। अब चूंकि उनकी पंपिंग कम है तो वाल ट्रांसप्लांट करने की संभावना भी नहीं है। इतनी नाजुक स्थिति में पिछले 3.5 वर्षों से, उस दिन से जब से हम डॉक्टर से छुड़ा के घर लाए हैं, इन 3.5 वर्षों में माता जी को किसी डॉक्टर ने टच नहीं किया है। 3.5 साल से वो अपना सारा काम स्वयं करती है, चलती फिरती है, पूर्णतया स्वस्थ है और 4 हार्ट अटैक के बाद वो आज भी जिंदा है, अपने जीवन को जी रही है। तो यज्ञ वो चमत्कार है जो हम समझ ही नहीं सकते क्या हो सकता है। जितनी औषधि यहाँ पे रखी है, आप हवन सामग्री में इतनी औषधियों को सुखा के डाल दें। एक डायबिटीज़ की औषधि में कुछ यहाँ मुझे जब अब तक 4-5 दिन में पता चला है कि शुगर के पेशेंट यहाँ पे बहुत अत्यधिक हैं, ज़्यादा हैं। डायबिटीज़ के लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं। इस औषधि को आप सब जानते हैं, आँक, रुई, अकवा, मदार आदि आदि नाम है इसके। इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं जब, तो उस पत्तों का ये पीछे का जो हिस्सा है रफ, एक चिकना होता है सामने का, पीछे का हिस्सा जो नस नाड़ियों वाला है वो थोड़ा खुरदरा होता है, रफ होता है। उस रफ हिस्से में आप सरसों का तेल लगा लें, थोड़ी उसकी सिकाई कर लें। उसके बाद अपने पैरों के तलवों में उसको बांध लें। रात्रि को बांध के सो सकते हैं, दिन में जूते में नीचे बांध के पहन के चल भी सकते हैं आप। इस आँख के पत्तों को सरसों का तेल लगाकर सिकाई करके पैरों में बांधने से आपका शुगर लेवल कम होगा। और ये जितने भी सारी औषधियाँ यहाँ पे रखी है, इसको, इन मूल को, इस औषधि के मूल को, आँख के मूल को, जड़ को सुखा करके पीस करके पाउडर बना लीजिए। उसमें कुछ जामुन की गुठलियों का पाउडर मिला दीजिए। जामुन के पत्ते, आम के पत्ते और बरगद के, वड के पत्ते, इन सभी चीज़ों को मिलाकर पीस कर कूट कर एक सामग्री बना लीजिए।
उस हवन सामग्री से प्रत्येक दिन आप यज्ञ करें, आँख के पत्तों को तलवों में बांधें। 2 से 3 महीने में आप स्वयं अपना डायबिटीज शुगर लेवल चेक करा लीजिए, कहाँ पहुँच जाएगा। आपको गोली कम करनी पड़ेगी या तो बंद करनी पड़ेगी, ये हमारा दावा है। आप स्वयं चेक करें। यज्ञ करना पड़ेगा, कंडीशन है, शर्त है। आप यज्ञ करेंगे, यज्ञ के बाद उसमें उसी वातावरण में प्राणायाम करें। आप जिस कमरे में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहाँ पे पहले यज्ञ की उस औषधि वायु को भर दीजिए जिसमें ये सारी चीज़ें हो जो मैंने बताई अभी आपको। उस वायु को भर करके लंबी गहरी सांस लेते रहिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम करें कम से कम 1 घंटा। हवन करने के बाद 1 घंटा प्राणायाम करने के बाद आप इस पत्तों को तलवों में बांध के अपनी दिनचर्या को करें और 2 से 3 महीने में आप अपना शुगर लेवल स्वयं चेक करा लें। यह हमारा दावा है, आश्वासन है। आप इस प्रयोग को करें और लाभ उठाएं। इसी भावों के साथ, इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भ्राता सुरेश जी का हम सादर धन्यवाद करते हैं, जो हमको प्रैक्टिकल जो यज्ञ के बारे में सुनते हैं कि यह पूजा पद्धति सिर्फ पूजा पद्धति नहीं है बल्कि चिकित्सा पद्धति भी है। तो ये इन्होंने अपने अनुभव स्वयं घर का हमको प्रस्तुतिकरण दिए। आइए कुछ भजन के साथ अपने इस कार्यक्रम को विराम देंगे। ऊपर को उठ उठ करे अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। ऊपर को उठ उठ करे अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। ऊपर को उठ उठ करे अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। ऊपर को उठ उठ करे अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। हरिवंश शुक्ला जी हैं थाने में। उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं। बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मनके में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग उनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब भी उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है।